दवाई लेने बाहर गया था। अचानक उसके पास उसकी पत्नी का फोन आता है। वो बिलख रही होती है, रो रही होती है। उसके बाद वो जो बताती है उसे सुनकर कुलदीप सिंह दंग रह जाता है। जिस वक्त कुलदीप को उसकी पत्नी फोन करती है उस वक्त कुलदीप दवाई खरीदने दवाई की दुकान पर आया होता है और फोन पर पत्नी की बात सुनकर दवाई दुकान पर ही छोड़कर उल्टे पांव हॉस्पिटल भागता है। जहां पहुंच के वो देखता है चारों ओर धुआं और आग की लपटें हैं। उसकी पत्नी पागलों की तरह रो रही है। वो अपना बेटा मांग रही है। कोई एक बार तो उसे अपने बेटे की शक्ल दिखा दे। आसपास ऐसे कई और माता पिता हैं जिनके लिए ये दिन किसी नरक से कम नहीं। 15 नवंबर रात के 10:30 बजे झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो किसी दहशत से कम नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मेरा नाम है शुभांगी और आज क्राइम कुंडली में हम बात करेंगे झांसी अग्निकांड की। उत्तर प्रदेश के झांसी का रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का निक्यू वार्ड, जहां उस दिन 54 से 55 बच्चे एडमिट थे। एक तेज धमाका और 10 बच्चे इस दुनिया को जानने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां बीमार नवजात शिशुओं को रखा जाता है, मतलब बच्चों का ICU। उस रात उस वार्ड में 54 से 55 बच्चे थे और कुलदीप रात भर अपने बच्चे को ढूंढता रहा। 9 नवंबर को कुलदीप के बेटे का जन्म हुआ था। उसकी तबीयत खराब हुई थी तो झांसी मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया। और जब ये हादसा हुआ था तब कुलदीप अपने बच्चे के लिए दवा लेने बाहर गया था और उसकी पत्नी ने फोन करके यही बोला था कि निक्यू में आग लग गई है। कुलदीप दौड़कर जब वार्ड में पहुंचा तो आग हर तरफ फैल चुकी थी। बच्चे अंदर बिलख रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी और लोग अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुलदीप भी उन लोगों में शामिल हो गया, लेकिन कुलदीप को अपने ही बेटे का पता नहीं चल पा रहा था। इधर पीड़ित परिवारों का कहना है कि हादसे के वक्त जिनके बच्चे थे उन्होंने ही भीतर घुसकर बच्चों को बचाया। जब कुलदीप मीडिया के सामने आया और उसने मीडिया से बात की तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, मैंने दूसरों के बच्चे बचाए लेकिन मेरा बच्चा मर गया। बच्चों को बचाते वक्त मेरा हाथ जल गया। मेरा बच्चा अभी तक नहीं मिला। मेरा वो पहला बच्चा था। अफसर भी नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ, कहाँ गया हमारा बच्चा। हम उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। कुछ तो सही जानकारी मिले। झांसी में 15 नवंबर की रात जो हुआ उसमें 10 बच्चे झुलस कर मर गए। इस घटना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। महज 10 मिनट बाद ही वार्ड का मंजर भयावह हो गया। इसको देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। नवजात बच्चों का वार्ड आग की चपेट में आकर धू धू करके जल रहा था। आग की लपटें वार्ड के बाहर तक आ रही थी। थोड़ी ही देर में आग ने पूरे वार्ड को अपने आगोश में ले लिया। निक्यू वार्ड में आग लगने की सूचना से प्रशासनिक अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। इधर वार्ड में आग की खबर से वार्ड में भर्ती नवजात बच्चों के परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। आग को देख परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया। मेडिकल कॉलेज के निक्यू वार्ड के 2 कक्ष में नवजात शिशु भर्ती थे। आग लगते ही वहां धुआं भरने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और सेना के जवानों ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो अंदर नहीं जा सके। सेना के जवानों ने वार्ड की खिड़की एवं दरवाजे तोड़े और अंदर दाखिल हुए। इसके बाद सेना के जवानों ने कुछ बच्चों को बाहर निकाला। आग लगने की वजह जो प्राथमिक जांच में पता लगी है वो ये है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में एक स्पार्क की वजह से आग लगी, जिसके बाद भीषण विस्फोट हुआ। देखते ही देखते हॉस्पिटल के अन्य कई वार्ड आग के आगोश में आ गए। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में कई नवजात बच्चे एडमिट थे। उनमें से करीब 40 बच्चों को ही बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन 10 बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने महज 2 घंटे में आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक
झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में तुरंत पहुंच गए। उन्होंने नवजात शिशुओं के परिवारों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने नवजात शिशुओं की मौत को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस घटना के जांच के आदेश प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जब वार्ड में आग लगी उसके 10 मिनट के अंदर मंजर इतना भयावह हो गया, पर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग लगी किस वजह से। प्राथमिक जांचों में तो ये पता चल पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, पर इतनी बड़ी घटना के बाद अलग अलग बातें सामने आ रही है। कोई शॉर्ट सर्किट की बात कह रहा है तो कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड सिलेंडर में आग लगने की बात कर रहा है। हालांकि हादसे के वक्त एक चश्मदीद मौजूद था और उसने जो बताया वो दिल दहला के रख देगा। उस चश्मदीद ने बताया कि इतने बड़े अग्निकांड के लिए वहां मौजूद एक नर्स की गलती है। वो नर्स इस अग्निकांड की जिम्मेदार है। हमीरपुर निवासी चश्मदीद भगवान दास अपने नाती के साथ वार्ड में ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही नर्स ने एक माचिस की तीली जलाई तो पूरे वार्ड में आग लग गई। आग लगते ही भगवान दास ने अपने गले में पड़े कपड़े से 3-4 बच्चों को किसी तरह से लपेटकर बचाया। उन्होंने वहां बाकी लोगों की सहायता से कुछ और बच्चों को भी बचाया। दरअसल वो नर्स वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को लगाने के लिए गई थी और उसने इसी वजह से वो तीली जलाई थी। पर क्या ये बात सच है? क्या एक नर्स को इतना नहीं पता होगा कि प्योर ऑक्सीजन ज्वलनशील होता है और तुरंत आग पकड़ लेगा? पर इसी के साथ ही कई ऐसे सवाल भी है जो ये घटना अपने पीछे छोड़ गई है। एनआईसीयू अति प्राथमिकता वाला वार्ड होता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वहां आग बुझाने के पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे? वहां आग बुझाने की प्रभावी कोशिश क्यों नहीं हो पाई? फायर ब्रिगेड क्यों समय पर नहीं पहुंच सकी? उससे भी बड़ी बात, हॉस्पिटल में जो फायर सेफ्टी अलार्म थे वो बजे क्यों नहीं? सच तो ये है कि उन अलार्म का मेंटेनेंस नहीं करवाया गया था, जिस वजह से ऐन घटना के समय वो बजे नहीं तो इतनी बड़ी घटना होने से रोकी जा सकती थी। दूसरी बात, जिस निक्यू में बच्चे रखे थे उसकी एंट्री और एग्जिट गेट एक ही थी और 2 भागों में विभाजित इस एनआईसीयू का क्रिटिकल केयर यूनिट अंदर की तरफ था और धुआं भर जाने की वजह से रेस्क्यू नहीं हो सका। इसी जगह फंसे बच्चों की मौत हुई है। जो बाहर की तरफ थे उन्हें तो बचा लिया गया। इसके अलावा इन बच्चों के परिजन ने अस्पताल प्रशासन और मेडिकल स्टाफ पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि घटना में एक भी मेडिकल स्टाफ घायल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सभी आग लगने के समय भाग खड़े हुए। अगर भागने की बजाय तत्काल मुस्तैदी से सहायता में लगते तो घटना इतनी बड़ी नहीं होती। इन सवालों के जवाब तो अब जांच के बाद ही मिलेंगे, पर इनमें से जिन बच्चों को बचा लिया गया उनका इलाज चल रहा है। और रही बात कुलदीप की, जिसका बेटा एडमिट था, उसे भी उसका बेटा मिल गया है। उस छोटे नवजात को इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था। जब कुलदीप आस छोड़ चुके थे तब रात के 2 बजे फरिश्ता बन कुलदीप से एडीएम वरुण पांडे मिले। एडीएम उन्हें अपने साथ मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां हादसे के बाद 2 बच्चों को भर्ती कराया गया था। यहां पहुंचते ही परिजनों ने बच्चे को तुरंत पहचान लिया। अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी था और उसकी स्थिति सामान्य पाई गई। इसके बाद कुलदीप की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे अपना बेटा मिल चुका था। माँ दादी खुशी में आपस में लिपट कर रो पड़ी। उन्होंने अफसरों का भी आभार जताया। आज हमने आपके सामने झांसी के मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड की जानकारी रखी, जिसमें 10 नवजात शिशु झुलस कर मर गए। इस केस की जांच अभी भी चल रही है। आगे इस केस में जो भी जानकारी मिलेगी द न्यूज़ 15 की नजर उस पर रहेगी और द न्यूज़ 15 उसे आप तक पहुंचाएगा। पर इस केस में कब, क्या, कैसे और कहां हुआ, इस पर द न्यूज़ 15 अपना दावा नहीं करती है। हमने ये बातें अखबारों, बयानों और खबरों के जरिए ली है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया उसे दूसरे तरीके से अंजाम दिया गया हो। पर निष्कर्ष यही है कि एक गलती की वजह से 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई झांसी में। फिलहाल द न्यूज़ 15 के आज के क्राइम कुंडली में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे आप किस अपराधी के अपराध की दास्तां या उसकी क्राइम कुंडली जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।